नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकी और आप देख रहे हैं कारोबार का खास शो मार्केट क्लोजिंग सेशन। पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद से आज भारतीय शेयर बाजार ने जोरदार शुरुआती की, लेकिन आखिरी घंटे में बाजार का मूड पूरी तरह बदल गया। सेंसेक्स दिन भर 400 अंकों की बढ़त में रहने के बाद लाल निशान में बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 23,700 के पार जाने के बावजूद गिरावट के साथ बंद हुआ। इसी बीच आईटी शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली, लेकिन बैंकिंग और मेटल शेयरों ने बाजार का खेल बिगाड़ दिया। उधर डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई, जबकि दिग्गज निवेशक आशीष कचौलिया के निवेश वाली कंपनी जेड रिसोर्सेज रिसाइकलिंग शेयरों में भारी तबाही देखने को मिली। आखिर बाजार में ऐसा क्या हुआ, कौन से शेयर चमके और कौन से लुढ़के और निवेशकों को अब क्या करना चाहिए, आइए विस्तार से समझते हैं। आज घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत शानदार तेजी के साथ हुई। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत दिखा। कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स 400 अंकों से ज्यादा उछला, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 23,700 के पार पहुंच गया। लेकिन बाजार का ये उत्साह आखिरी घंटे में ठंडा पड़ गया। बैंकिंग, फाइनेंशियल और मेटल सेक्टर में बिकवाली बढ़ी और रुपए में रिकॉर्ड कमजोरी देखने को मिली। नतीजा ये रहा कि सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,200 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 32 अंक टूटकर 23,618 पर आ गया। अगर सेंसेक्स के शेयरों की बात करें तो 30 में से 18 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। सबसे ज्यादा दबाव बैंकिंग और कंज्यूमर सेक्टर में दिखाई दिया। आज के बड़े लूजर्स रहे कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, अडानी पोर्ट्स, इंडिगो, हिंदुस्तान यूनिलीवर और रिलायंस इंडस्ट्री। इन शेयरों में निवेशकों मुनाफा वसूली की। निफ्टी पर भी टाइटन कंपनी, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट सबसे ज्यादा टूटने वाला शेयर रहे। जहां एक तरफ बैंकिंग शेयर दबाव में रहे, वहीं आईटी सेक्टर ने बाजार को सहारा दिया। आज इन्फोसिस, एचसीएल टेक महिंद्रा, टीसीएस और इंटरनल में 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। विशेषज्ञ का मानना है कि अमेरिकी बाजारों से बेहतर संकेत और डॉलर में मजबूती के कारण आईटी कंपनियों में खरीदारी बढ़ी। दिलचस्प बात यह रही कि मुख्य इंडेक्स गिरने के बावजूद मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जबरदस्त खरीदारी दिखी। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स करीब 0.91% चढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 0.17% मजबूत हुआ। इससे साफ है कि रिटेल निवेशकों का भरोसा अभी भी बाजार में बना हुआ है। अगर सेक्टर की बात करें तो निफ्टी प्राइवेट बैंक सबसे ज्यादा कमजोर रहा। निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल सर्विस में भी गिरावट रही। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी आईटी, निफ्टी रियलिटी और निफ्टी केमिकल इंडेक्स में शानदार तेजी दर्ज की गई है। अब बात करते हैं उस बड़े अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की जिसने बाजार का मूड बदल दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पश्चिम एशिया के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोक दी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ ऐसा समझौता किया जाएगा जो अमेरिका और पश्चिम एशिया के अन्य देशों को भी स्वीकार हो। उनके इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड करीब 2% टूट गया, जो कल तक $111 था, आज $110 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तेल की कीमतों में नरमी भारत जैसे तेल आयातक देशों के लिए राहत की खबर मानी जा रही है। अब बात उस शेयर की जिसने आज निवेशकों को बड़ा झटका दिया है। दिग्गज निवेशक आशीष कचौलिया के निवेश वाली कंपनी जेड रिसोर्स रिसाइकलिंग के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली। आज कारोबार के दौरान कंपनी का शेयर करीब 19% टूट गया। पिछले सत्र में शेयर 463 रुपए पर बंद हुआ था, आज 451 रुपए पर खुला और कारोबार के दौरान 377 रुपए तक फिसल गया। सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में शेयर 34% से ज्यादा टूट चुका है। कंपनी का कहना है कि ईरान और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष से उसकी सप्लाई चेन पूरी तरह प्रभावित हुई है। ग्लोबल ऑयल और गैस की कीमतें बढ़ने से फ्यूल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बढ़ गई है, घरेलू वेंडर्स का खर्च बढ़ गया है और उत्पादन लागत में तेजी आई है। इसी वजह से कंपनी के एबिटा और मार्जिन पर दबाव बढ़ा। हालांकि कंपनी का कहना है कि नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ऑपरेटिंग कंडीशन धीरे धीरे सुधर रही है। कंपनी के नतीजे कैसे रहे? अगर कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजों की बात करें तो तस्वीर पूरी तरह खराब नहीं है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 25.7%
फीसदी बढ़कर 66 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल समान तिमाही में 52.5 करोड़ रुपए था। वहीं ऑपरेशंस रेवेन्यू 76.4% बढ़कर 3,105 करोड़ रुपए पहुंच गया। एबिटा में भी 18% बढ़कर 110 करोड़ रुपए रहा, यानी कंपनी की ग्रोथ मजबूत रही, लेकिन बढ़ती लागत ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि अभी बाजार पूरी तरह ग्लोबल संकेतों पर निर्भर है। अगर पश्चिम एशिया में तनाव कम होता है और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी जारी रहती है तो भारतीय बाजार में फिर तेजी लौट सकती है, लेकिन रुपए की कमजोरी, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और बैंकिंग सेक्टर पर दबाव आने वाले दिनों में बाजार की चाल तय करेंगे। आज के कारोबार में बाजार ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि ग्लोबल संकेतों का असर भारतीय शेयर बाजार पर कितना गहरा है। दिन भर की तेजी आखिरी घंटे में बिकवाली के दबाव में बदल गया, लेकिन आईटी और मिड कैप शेयरों की मजबूती ने निवेशकों को कुछ राहत जरूर दी। अब नजर रहेगी पश्चिम एशिया के हालात, कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी निवेशकों की चाल पर, जो आने वाले दिनों में बाजार की दिशा तय करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया के कारोबार जगत की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए कारोबार के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट।